जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड क्लास जो कि एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। सारा एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, साथ ही गत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन अटैच कर लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार लेवल पूछ रहा है हमारे एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में, और इस बार हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा, जिससे आप सभी के लिए एक दिशा बनेगा। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन पे 100% देना होगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा फंसने का चांस बनता है। तो आप लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा, अपना ध्यान ज़्यादा देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी में आप लोग क्वालिफाई मतलब ज़्यादा नंबर लाते हो तो आप सभी का सिलेक्शन ज़्यादा चांस बन जाता है, क्योंकि 99.9% ऐसे लड़के होते हैं जो हिंदी में ही मार खाते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में पकड़ बनाते हो तो आप लोग 99.9% स्टूडेंट से अपर लेवल पे चल जाओगे। तो आप लोग हिंदी में ज़्यादा कवर करना। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम जुड़ जाना, क्योंकि ये क्लास 16 नंबर का होने वाला है और अगले क्लास का लिंक उसमें भी है और प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ। सेब बहुत प्रभावित हूँ बुद्धिमत्ता से, मैं उसकी। तो कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हूँ, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत्ता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से यहाँ पूछ रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है या फिर कोई त्रुटि है जो कि चुनना है। प्रश्न है आप सभी के लिए, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो किस भाग में यहाँ पे एरर है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। करा स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को नहीं लग रहा है कि भाग क्या में एक में एरर है? ऑप्शन नंबर एक में एरर है। क्या है? स्कूल का सभी विद्यार्थी यहाँ पर होगा, या फिर सिर्फ ये भी हो सकता है सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो स्कूल का इतना भाग आप सभी को इनफ दिया गया, मतलब एरर दिया गया। आप सभी को राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि भाग एक में एरर है। इस प्रकार से आप सभी को हर एक ऑप्शन को चयन करना होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, राह दिखाने वाले वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। राह दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथिक, मुसाफिर, पथदर्शक या फिर राही। तो राह दिखाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पथदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पथदर्शक, जिसे हम राह दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, मधुर वाक्य करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। मधुर वाक्य करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। क्या? अल्पभाषी, मधुरभाषी, सुखद, संगीतज्ञ। तो मधुर वाक्य करने वाले को एक वाक्य लिखना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मधुरभाषी। जो मधुर बात करता है उसे क्या कहते हैं? मधुरभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, जलाशय। जलाशय का क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। जलाशय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलधर, महीधर, रत्नाकर, पद्माकर। तो जलाशय का पर्यायवाची आप सभी को बताना होगा। जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? पद्माकर। पद्माकर जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा? पद्माकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है समानार्थी शब्द का चयन करना है। किसका? कपड़ा। कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? बपन, बसन, बमन, बजन। तो समानार्थी शब्द बताना है किसका? कपड़ा का। कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बसन। बसन इज द राइट आंसर। कपड़ा का समानार्थी शब्द वसन। नेक्स्ट प्रश्न है,
आप सभी को निर्देशक पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। किसका सही वर्तनी पूछ रहा है? एकाग्रचित्त। एकाग्रचित्त किस प्रकार से लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना है। तो चलिए लिख के बताता हूँ। ए आकार ए, फिर क आकार का, फिर एका, फिर ग में र, फिर च, फिर हर्षई उड़ा देना है आप सभी को, और फिर त। एकाग्र चित्त इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाग्र चित्त इस प्रकार से सही वर्तनी होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार या फिर इस प्रकार। तो चलिए लिख के बताते हैं। क्या आत्मोत्सर्ग किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा, अ आकार अ, फिर आधा त, फिर मा, फिर ओ आकार ओ, फिर आधा सा, फिर दंड सा, फिर ग और ग में ऊपर रा। आत्मोत्सर्ग इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी से निर्देशक पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब आप सभी को क्या बताना है? मुहावरा। प्रश्न है, भागीरथ श्रम करना। भागीरथ श्रम करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अथक प्रयत्न करना, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, असंभव कार्य करना। तो भागीरथ श्रम करना का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अथक प्रयत्न करना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, रास्ता देखना। रास्ता देखना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? परेशान होना, निराश होना, मूल्यांकन करना, प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखना का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगर अभी तक जो न्यू स्टूडेंट चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक एंड शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन जरूर हो जाना। प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम चुनना है क्या? किसका? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या चुनना है? प्रत्यक्ष का विलोम होगा अभिमुख, समीप, सम्मुख, परोक्ष। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है किसका? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष। परोक्ष इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, रिक्त स्थान भरें। क्या चीज का रिक्त स्थान भर रहे? उसका हृदय बड़ा था। यहाँ पे खाली स्थान होगा, 1 मिनट। उसका हृदय बड़ा, खाली स्थान और था। तो यहाँ पे आप सभी को भरना है क्या? उसका हृदय बड़ा कठोर था, बड़ा कर्कश था, बड़ा कठिन था, या फिर बड़ा कौशल्य था। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है उसका हृदय बड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ए, बड़ा कठोर था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे टाइपर मिस्टेक थोड़ा गलत किया है टाइपिंग करने में, यहाँ पे खाली स्थान थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, मेरा और आपका खाली स्थान संबंध है क्या? घोर संबंध है, गहन संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, या फिर पक्का संबंध है? तो आप सभी को बताना होगा मेरा और आपका क्या यहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है? तो घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, सब लोग अपनी राय दे। तो सब लोग अपनी राय दे के रेखांकित अंडरलाइन यहाँ पे है अपनी, 1 मिनट, अपनी यहाँ पे अंडरलाइन है, इसके जगह आप सभी को सही विकल्प चयन करना है। उनकी आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी या फिर इनकी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे
क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है सब लोग अपनी राय दे, तो अपनी की जगह क्या होगा, अपनी अपनी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सब लोग अपनी अपनी राय दे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी के लिए, यहाँ पे अंडरलाइन आप सभी को क्या है, खाते हैं, यहाँ पे ये अंडरलाइन दिया गया है। आप सभी को बताना है हम भोजन खाते हैं या फिर करते हैं, लेते हैं या पाते हैं या फिर आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या बताना है कि हम भोजन क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करते हैं, हम लोग या फिर हम भोजन करते हैं, ना कि खाते हैं, क्या हम भोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी को पैसेज है, अगर आप लोग चाहोगे तो हर एक सेंसिटिव स्टूडेंट यहाँ से 5 नंबर इजी वे से आप लोग उठा सकते हो। बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है हम बता देते हैं। इस पैसेज से 5 नंबर लेने के लिए हर एक स्टूडेंट 5 नंबर चाहेगा तो इजी से ले लेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को आप लोग जितने स्पीड में पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, मतलब रीड कर जाना, सिर्फ पहले पढ़ जाना है। क्या कर रहा है, भारत के इतिहास में जिस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में करना है उसी प्रकार से मैं आप सभी को बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप सभी को पैसेज पढ़ना है। कैसे, भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। 31 अक्टूबर 1857 में गुजरात के नडियार गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। पाठशाला का अभ्यास करने में काफ़ी समय लगा। 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। 1917 में वे गांधी जी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसा आंदोलन के जरिए बारदोली, वलसाड़, खेड़ा आदि किसान को एकमात्र किया। उनके इस आंदोलन में उन्होंने प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतों भारत संघ में सम्मिलित हो गया। गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जगमंता वह सितारा हमें अंधकार से छुड़ाकर चला गया। सन 1991 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव प्रेरणादायी है। तो मतलब आप सभी को पता होगा ये जीवनी किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसी पर आप सभी को गोल गोल पैसेज घुराएगा जो कि आप लोग 5 नंबर यहाँ से इजी से उठा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थान को लौह पुरुष कहा जाता है। खाली स्थान को लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाला लाजपत राय या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी को पता होगा ये पैसेज किसका गोल गोल घुरा रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे दिया गया है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप लोग 1 नंबर चुरा लिए। आगे देखते हैं कितना नंबर चुराओगे। प्रश्न है, वकालत शब्द का व्याकरण दृष्टि से पहचाने। वकालत शब्द को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर विशेषण। तो वकालत को आप सभी को बताना होगा कि क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम ना छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक। जैसे ईमानदारी, तो वो लड़का ईमानदार है। वकालत मतलब वो सही वकालत करता है। इस प्रकार से आप सभी को पता होगा भाववाचक संज्ञा। तो वकालत क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ से आप लोग कर रहा है, आज़ादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संरक्षण मंत्री। तो यहाँ पे आप सभी को पैसेज में ही देखा होगा कि आज़ादी के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या है, गृह मंत्री बनने के बाद गृह मंत्री यहाँ पे बने थे। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्री। आज़ादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला, तो गृह मंत्री का पद संभाला। अगला प्रश्न है, उनका जन्म हुआ था किसान परिवार में।
पारसी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, मुस्लिम परिवार में। तो यहाँ से आप लोग जरूर पढ़ा होगा, यहाँ पे उनका जन्म एक गांव के किसान परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग क्या भर दोगे, यहाँ पे आप लोग भर दोगे किसान परिवार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हैं, उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे दिया गया है उनकी मृत्यु कब हुई, वह अंधकार को छोड़कर चला गए 1991 ईस्वी में। यहाँ पे 15 दिसंबर 1950 को जगतम का सितारा हमें अंधेरा में छोड़कर चला गया। तो कब, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग भर दोगे 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। इस प्रकार से आप लोग हर एक स्टूडेंट, आप लोग क्या, कोई भी लड़का लड़की हो, यहाँ से 5 नंबर आप लोग इजी से उठा सकते हो। बस आप सभी को 100% देना होगा। टाइम यहाँ पे मैनेजमेंट करना, जिस प्रकार से हम रीड किया, जिस प्रकार से क्वेश्चन सोल्यूशन किया, आप लोग को इसी प्रकार स्पीड से आप लोग को बना के रखना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को मैं सारा प्रश्न समझाने की कोशिश 100% किया हूँ। अगर आप लोग भी 100% समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और आप लोग जरूर बताना इस क्लास में आप सभी को क्या लगा, हमारे पढ़ाने के तरीका कैसा है, क्वेश्चन का कंटेंट क्या। आप लोग अपना राय जरूर देना कमेंट में। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक जय हिंद।